जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आज अपना सत्संग आप सबके सामने रख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से सत्संग कर रही हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे किया जाता है। अगर गुरु जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए या मेरे सत्संग में किसी तरह से कोई जो बात आपको सही ना लगे, अगर ऐसी कोई बात मैं बोल दूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है, इसीलिए मुझे कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो है गुरुजी मतलब मेरे पिता ही हैं और मेरी ज़िंदगी में जब से आए, जब से पिता की तरह मेरे साथ खड़े हैं। मेरी दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चमत्कार किए हैं जो अगर मैं बताने लगी तो सत्संग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा सत्संग मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी सत्संग करने की, लेकिन मुझे नहीं आता था सत्संग करना। लेकिन गुरुजी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र सत्संग कर, सत्संग कर। पहले तो मैं सत्संग लिखकर छोड़ देती थी, शायद इसी को सत्संग कहते हैं। बट बाद में मुझे पता चला कि आपको सत्संग बोलना पड़ता है या फिर आप लेटर लिखकर भी दे सकते हैं और आप लोग जो है वो उसको पढ़ते हैं सत्संग के सामने। लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। लेकिन जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसती हूँ तो मैं गुरुजी को याद करती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ कि एक पिता अपनी बेटी का दुख कैसे देख सकता है। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और गुरुजी सच में ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अब की बार मैंने एक ऐसी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा स्टेज भी आ गया है जिससे मैं बहुत डरती हूँ। मैं हॉस्पिटल, ऑपरेशन वगैरह से बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। तो अभी मेरा 15-16 दिन पहले ही मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है और जिसकी वजह से मुझे 15 दिन का प्लास्टर चढ़ा था। और ये प्लास्टर जब 15 दिन बाद खुला है, मतलब वो कच्चा प्लास्टर था, तो वो खुला है तो डॉक्टर ने बोला कि क्या कहते हैं, ये तो आपका तो आपने शायद इसमें बहुत वज़न डाला है या काम किया है, जिसकी वजह से आपकी जो ये हड्डी है वो दोबारा से खिसक गई है। सो ऑपरेशन होगा और इसमें स्प्रिंग डाली जाएगी, क्योंकि आपको कहा गया था कि आप रेस्ट करो, बट आपने शायद नहीं किया है। तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ और जाके अपना फटाफट से एक मेरे को एक्सरे करके दो। मैं इतना घबरा गई, इतना परेशान हो गई कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई ऑपरेशन हो, क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं और मेरे पति अंकल भी मेरा पूरा साथ देते नहीं हैं। और मैं बहुत परेशान हो गई थी किस तरह से मैं सर्वाइव करूँगी। और हो सकता था कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो मेरा किसी सरकारी में जाके मेरा करवाते ऑपरेशन और कुछ ना कुछ कमी रह जाती तो वो बहुत खुश भी होते। वो बहुत एक्चुअली वो मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, शायद शायद वो मेरे मरने का ही वेट कर रही हैं। तो मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए।
अच्छा तो हुआ ये कि फिर मैं डॉक्टर ने मुझे एक्स-रे के लिए बोला और मेरे पति अंकल भी मेरे साथ थे। तो मेरे एकदम से आँसू निकल गई और मैं अपने गुरु-पा को याद करने लगी। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ कुछ तो ऐसा करो कि मेरा ऑपरेशन रुक जाए और नहीं मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाएँगे, मेरे साथ कोई है नहीं, मैं कैसे करूँगी और मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ हो, मेरा एक्स-रे रिपोर्ट हो रही है गुरुपा मेरे एक्स-रे रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी ना आए जिससे कि मेरा ऑपरेशन हो सके और मैं गुरुपा को बहुत ही याद करने लग गई हूँ, गुरुपा आइए प्लीज़ आइए गुरुपा मेरे साथ रहिए और जब मेरा एक्स-रे हुआ डॉक्टर ने बोला कि थैंक गॉड आपकी हड्डी खिसकी तो हुई है लेकिन पूरी तरीके से नहीं खिसकी, कुछ पॉइंट्स से वो जुड़ी हुई है, तो कोई नहीं हम इसको पक्का प्लास्टर कर देते हैं 1 मंथ का और अब अपना ध्यान रखना और अब इस पैर को हिलाना नहीं है, आपको अच्छे से रेस्ट करना है ताकि हड्डी जुड़ सके आपकी। आप यकीन मानोगे कि वो इतने तजुर्बेकार डॉक्टर थे जिन्होंने बिल्कुल फाइनली बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा और हड्डी खिसक चुकी है, फिर भी आप एक एक्स-रे करा के लाओ। लेकिन जब मतलब मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कि मेरे को पक्का प्लास्टर चढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर ऑपरेशन के लिए ही किया था। तो मैं बस यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं और गुरुपा कभी हमें दुःख में नहीं छोड़ते हैं। तो गुरुपा ने यहाँ पे इतना बड़ा मुझे चमत्कार दिखाया कि ऑपरेशन मेरा रुकवा दिया और मेरे को पक्का प्लास्टर 1 महीने का चढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और ये 1 मंथ के बाद मेरी हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाएगी और मैं फिर से अपने पैरों पे चल पाऊँगी, अपने बच्चों को देख पाऊँगी और अपना फ्यूचर भी देख पाऊँगी। और बस मैं गुरुपा से यही चाहती हूँ और आप सभी सत्संग से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ है। थोड़ा जीवन में कष्ट तो शायद ही कोई इंसान हो जिसके में ना हो, लेकिन कष्टों को कम करने की जो शक्ति है वो मेरे गुरुपा में ही है और मेरा ऑपरेशन रुकवाने के लिए मैं अपने गुरुपा को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा और हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। गुरुपा से मैं और आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि चमत्कार गुरुपा ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। मैं आप सभी सत्संग से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। मैं गुरुपा से ही अपनी एक अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरुपा बहुत ही दिल से मैं आपसे ये अरदास लगा रही हूँ कि आपकी बेटी बहुत परेशान है और मैं ये चाहती हूँ कि आप में बहुत शक्ति है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो पर मेरे पति अंकल को गुरुपा क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? अगर ये हमारे लिए है और इनके साथ हमारा अच्छा ब्राइट फ्यूचर है या हम आगे जाके बहुत अच्छे से रह सकते हैं तो इनको सुधार दो गुरुपा और अगर इनके साथ रहने से हमारा जीवन नरक है या हमारे आगे का फ्यूचर बर्बाद है तो इन्हें हमसे अलग कर दो गुरुपा। मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ गुरुपा आप अपनी बेटी के हमेशा साथ रहना। सब देखा है आपने किस तरीके से हमारे साथ बिहेव होता है या किस तरीके से हम परेशानी में जी रहे हैं मेरे गुरुपा। आपके भरोसे ही मैं रह रही हूँ गुरुपा। मेरा फ्यूचर में क्या होगा इसके लिए आप ज़रूर सोचिएगा। मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा, मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखो। और गुरुपा मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हर मुसीबत की घड़ी में आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसके लिए आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मैं आगे मेरे ज़िंदगी में तो खैर बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, अगर मैं बताने बैठ गई तो वो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, लेकिन आज मेरा ये पहला सत्संग है और अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं सत्संग कर सकती हूँ। तो और ये सत्संग भी मेरे से गुरुपा ने ही करवाया है। मैंने कहा था गुरुपा पता नहीं सत्संग क्यों नहीं कर पाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या सोच सोच के बोलना पड़ेगा, लेकिन जब आपको सत्संग करवाना होगा तो आप ज़रूर करवाइएगा मेरे से। तो आज ये सत्संग भी मेरे से गुरुपा ने ही करवाया है जिसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा बस मेरा पैर आप जल्दी से ठीक कर दीजिए गुरुपा और मेरे बच्चों को और मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसके लिए गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 3:55 हो रहे हैं और इससे पहले मैंने गुरु महाराज के बीच मंत्रोच्चारण किया, जपजी साहब का पाठ सुना, हनुमान चालीसा की, और अब मैं अपने गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज के सम्मुख बैठकर उनका शुक्राना कर रही हूँ। और शुक्राना मैं अपने पिता परमेश्वर का बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज। गुरु महाराज, शुक्राना करने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मेरे पिता परमेश्वर, प्लीज़ मेरे भोले भंडारी, मेरे दया के सागर, मेरे बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सभी संगत जन, यदि मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज का मेरी तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज ने बोला है कि बेटे अंकल के लिए मैंने एक दूध भेजा है जो उसकी रक्षा करेगा, उसका काम आएगा। तो गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था बार बार कि तूने अलमारी ढंग से साफ नहीं करी है। तो मैंने गुरु महाराज से बोला था कि पिता परमेश्वर, मैंने तो सब जगह देख लिया, मैंने कोई मतलब कुछ नहीं मिला, आप जो कुछ करना है आप ही मुझे हाथ पकड़ा के साफ करवाइएगा। तो गुरु महाराज, मैंने तो पहले सोचा था कि संगत जन की कपड़े की अलमारी में होगा कुछ। मैं कपड़े की अलमारी देखती रही, लेकिन कल मैं कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो जहाँ दाल वगैरह ये रहता है सामान घर का, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोले वाले चने होते हैं, तो ख़राब हो रखे थे, उनमें फंगस वगैरह लग गई थी। हम छोले तो कम खाते हैं, लेकिन रखे थे तो वो मैंने देखा कि तब मेरे को लगा कि गुरु महाराज इसके लिए बोल रहे हैं। मैंने तुरंत बाहर फेंका। तो गुरु महाराज कितना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो पिता परमेश्वर, मेरे महाभोले भंडारी, मेरे पिता, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और पिता परमेश्वर, आगे भी जो कुछ भी जिससे नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे हाथ पकड़ के साफ करवा दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपको पता है ये बेटी तो बहुत बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता। आप बोलते भी हो कि तू तो बहुत भोली है, तुझे कुछ नहीं आता। तो हाँ पिता परमेश्वर, अब तो सब कुछ, अब मेरे को इतनी चिंता भी नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने, हमारे पिता परमेश्वर ने हमारी बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, तो आप मुझसे करा ही दोगे, किसी न किसी रूप में करा ही दोगे। तो गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमें अच्छी नींद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे कितने कष्टों को, कितने बुरे कर्मों को काट काट के हमको सही बना रहे हैं। तो गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे मन में अच्छे विचार लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमने जितने पाप कर रहे हैं, आप उनको धीरे धीरे उनको भस्म कर रहे हैं, उनको कटवा रहे हैं सत्संग सुना सुना के। तो पिता परमेश्वर, भोले भंडारी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतना तो कौन करता है, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमें पिता मिलेंगे हमारे, वो भी साक्षात शिव। तो मैं इतना तो कोई, क्या पता कोई थोड़ी बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, तो पिता परमेश्वर अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार की डोर आपने अपने हाथ में ले रखी है, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना,
कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें कितनी बार तो आपने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है हमारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को भी आपने कह रखा है कि सत्संग सुन, मैं उसको भयंकर उस पर अकाल मृत्यु का वो आ रहा है, तो गुरु महाराज सत्संग सुन, उसका कष्ट कटवा, मैं उसको अपनी गोद में उठा लूँगा। तो पिता परमेश्वर, वो आपका बेटा है, आपका नाती है, अब आप ही ने उसकी रक्षा करनी है। तो इसके लिए गुरु महाराज, उसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी आपने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें कैंसर के सत्संग सुना सुना के हमारे रोगों को काटने के लिए, भस्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल की भी बीमारियों को आप सत्संग सुना सुना के कटवा रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। पति अंकल की तो आपने ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी को कटवा दिया, इसके लिए हल्के में ही आपने उसका, छोटे में ही उसको सही कर दिया। तो इसके लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे लिए भी आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तू सुनती नहीं है मेरी बात, सत्संग सुन, और तेरे अंदर भयंकर बीमारी पड़ रही है, सत्संग सुन के अपनी बीमारियों को कटवा। तो गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तब तक मेरी बीमारी सुनने से पहले भी गुरु महाराज, इतने बच्चे के लिए इतने सारे सत्संग आ जाते हैं कि फिर मेरे को बच्चे के सत्संग सुनने ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। तो गुरु पिता, अब मुझे तो आप देख ही लेंगे, कोई आप, मैं आप हैं तो आप सुनती हूँ मैं, कभी टाइम मिलता है, लेकिन पहले मैं बच्चे के सत्संग सुनती हूँ। तो इतने बड़े बड़े होते हैं तो उन्हीं को सुनने में इतना टाइम लग जाता है। तो गुरु पिता, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब जो करना है आपने करना है, आपके बेटे की रक्षा भी आप ही ने करनी है, उसकी बीमारियों को भी आपने कटवाना है, बच्चे के भी रक्षा आप ही कर रहे हो गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर संध्या का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना। हमें इतनी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि नए साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। तो गुरु महाराज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जब जी साहब का पाठ कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमें हमारे सभी देवताओं से इतना नज़दीकी बातें कराने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो मैं आपसे बातें करती रहती हूँ तो ये लोग, पति अंकल है, ये सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। तो गुरु महाराज, भक्ति में मैं इतना लीन हो गई हूँ आपकी, अब मुझे चारों तरफ आप ही आप दिखाई देते हो पिता परमेश्वर। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे हनुमान जी ना पिता परमेश्वर अपना छाती फाड़ के सीताराम को दिखाई देते हैं, तो मेरा भी यही हो रहा है कि जैसे मैं कर सकती तो मेरे उस सीने के अंदर आप ही आप दिखाई देते गुरु महाराज। आप हमारे इतने अंदर कण कण में बस गए हो, हम कह नहीं सकते गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार करती है बेटी पिता परमेश्वर आपसे। आप भी हमसे बहुत प्यार करते हो, आप तो हमसे तो जब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। आपको तो पता रहता है कि हम पे क्या कष्ट है, क्या होने वाला है, उसके लिए आप पहले ही हमको सचेत कर देते हो। हमारे कष्टों को पहले ही आप हमसे दूर कर देते हो, हमको छूना भी नहीं पाता कष्ट कोई। तो पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपका शुक्राना तो हम हर पल करते ही रहते हैं। तो जितना भी करते हैं वो भी कमी है पिता परमेश्वर। आपने हमारी सारी ज़िंदगी अच्छी बना दी, हम अब हँसते भी हैं तो डर नहीं लगा रहता है। पहले हम डर में जीते थे कि कब क्या हो जाए, लेकिन अब डर नहीं है। अब ये है कि पिता परमेश्वर का हाथ है सर पे, वो कुछ नहीं होने देंगे हमें। तो गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपके सिवा तो पिता परमेश्वर, आपको ही पता है, हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माँ बाप, पिता, भाई बहन, सब
सब कुछ आप ही हो मेरे पिता परमेश्वर। आप बेटे अंकल के भी आप, नानू दोस्त सखा सब कुछ आप ही हो, पति अंकल के भी, सारे परिवार के गुरु पिता आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे पिता परमेश्वर हो, आप ही हमारी इतनी रक्षा करते हो। इतना तो हमारा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा भला जितना आप करते हैं गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम करती हूँ, गणेश भगवान को भी कोटि कोटि प्रणाम, लक्ष्मी माता को कोटि कोटि प्रणाम, हरे हरे विष्णु जी को कोटि कोटि प्रणाम, कुबेर देवता जी को बहुत बहुत प्रणाम, गोल देवता को प्रणाम, अपने इष्ट देवता को बहुत बहुत प्रणाम, नवग्रह देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम, कुल देवता को भी बहुत बहुत प्रणाम, अपनी माता रानी काली माता, अपनी कुल देवी कंसवर्धनी माँ को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम माता, बहुत बहुत प्रणाम। आप भी हमारी बहुत रक्षा करती हैं माँ। मैं तो हमेशा माता रानी की भी भक्त रही हूँ। हनुमान जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम हनुमान जी, कोटि कोटि प्रणाम। नीम करोली बाबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी 33,000 कोटि देवताओं, यदि हमें परिवार से किसी से सदस्य से भी पूजा अर्चना या मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु महाराज सभी देवी देवताओं से हमें प्लीज़ आशीर्वाद दिलवा दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरु महाराज आपने कहा है कि कल आपने बोला कि पितृ देवताओं के नाम से बाहर गेट में एक दिया जला दे, तो मैंने तुरंत उसी समय उठकर दिया जलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कि लगातार 21 दिन तक जलाना है, तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर आपने ये भी बोला है कि नेगेटिव एनर्जी दोनों अपने दरवाजे में दोनों तरफ से 2 दिए जला दे, तो इससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो गुरु महाराज वो मैं अब आज से करूँगी, क्योंकि मैंने रात को सुना था। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ, गुरु महाराज ब्लेसिंग देते रहते हैं, लेकिन बोलते समय बोलती हूँ, सोचती हूँ ये बोलूँगी, लेकिन याद नहीं रहता। तो इसके लिए पिता परमेश्वर बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं सभी संगतजनों को भी बहुत बहुत शुक्राना सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और सुनते हैं। तो सभी संगतजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी, और राज अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। गुरु महाराज सभी संगतजनों के बच्चों को खूब खूब ब्लेसिंग दीजिए, सभी बच्चों को अंग संग सहाय रहिए, सभी को दुर्बुद्धि को सुबुद्धि में बदल दीजिएगा। जो बच्चे दिशाहीन है उनको सही दिशा में ले जाइए पिता परमेश्वर। सभी के भविष्य को ब्लेस कर दीजिए पिता परमेश्वर। सभी को सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपने माँ बाप का कहना माने, माँ बाप की इज्जत करे और गुस्सा ना करें। गुस्सा बहुत गंदी चीज़ है पिता परमेश्वर। आप बोलते भी हैं कि गुस्सा सारी जड़ गुस्सा ही है, तो गुस्सा बच्चों से बिल्कुल गुस्सा ख़त्म करवा दीजिए पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल शांत रहे, सबका भला करें और सभी की इज्जत करें, बाहर लोगों की भी इज्जत करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और बुरी संगत से इन बच्चों को दूर रखिए पिता परमेश्वर। शराब सिगरेट नशा जो भी करते हैं वो छुड़वा दीजिए, इनसे इन सब चीज़ों से दूर रखिए गुरु महाराज। और संगतजनों के बच्चों को खूब 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 ब्लेस करिए, कभी सभी को सुख समृद्धि दीजिए। राज अंकल जी को भी खूब सुख समृद्धि दीजिए, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, खूब ब्लेस करिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज जी का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे पापा परमेश्वर, जय मेरे पिता परमेश्वर, जय मेरे गुरु महाराज। आई लव यू गुरु महाराज, आई लव यू। जय गुरु महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से और क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा से। बहुत बहुत हम भाग्यशाली है कि हम शुक्राना कर सकते हैं गुरुपा।
और कितना ये आसान तरीका है गुरुपा, बट ये शुक्राना वर्ड्स भी बहुत बहुत कम है गुरुपा। बहुत बहुत मेहर भरी नज़र रहती है आपकी गुरुपा, और हर संकट से आप बचाते हो। अनंतम अनंतम एंड कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। कल की बात है गुरुपा, जैसे अमावस्या स्टार्ट हुई वैसे कुछ तो नहीं हुआ, बट कल रात में 2 और 2:30 के बीच में बहुत घबराहट होने लगी और बेचैनी होने लगी गुरुपा। बट मैंने मंत्र जाप किया था गुरुपा, तो मुझे पता था कि गुरुपा सब कुछ संभाल लेंगे। आपका मंत्र जाप बहुत बहुत प्रभावशाली है गुरुपा। आपका मंत्र जाप करना, आपका शुक्राना करा, यही हमारा बहुत नित्य नियम है गुरुपा। ये हमें करना ही चाहिए, इससे बहुत बहुत शांति मिलती है और सुकून मिलता है गुरुपा। करने वाले जो भी करे गुरुपा, बट आप जिसके रक्षक हो उसका बाल भी बाका नहीं होगा, ये सत्य है गुरुपा। हमारे लिए तो हम मंत्र जाप ही करें, मैं मंत्र जाप ही करती हूँ, आपका शुक्राना ही करती हूँ गुरुपा, और आपके सत्संग सुनना यही हमारा नित्य नियम है गुरुपा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और मन में शांति मिलती है। आपका मंत्र जाप बहुत बहुत प्रभावशाली है गुरुपा, बहुत बहुत प्रभावशाली है। मैंने तो एक सत्संग भी सुना था, जो मृत व्यक्ति था उसको भी आपने जीवंत किया था गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने ये समझ दी कि बस आपको शुक्राना करना है और मंत्र जाप करना है और सत्संग सुनना है और शिव पुराण पढ़ना है, ये सब आपने ही थॉट प्रोसेस में डाला है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, और मेरे तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये थॉट प्रोसेस डालने के लिए आपने ये भी बोला है कि जिसको जो करना है करने दे, उसको गुरुपा देख लेंगे। मुझे पता है गुरुपा, आप उनको सद्बुद्धि प्रदान करो। अगर सद्बुद्धि से भी वो नहीं माने तो आप ही उनको कड़क दंड दो। मुझे उस चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम एक आपके प्रोटेक्शन शील्ड में रहे और हमेशा आपकी भक्ति करते रहे, और आपके प्रति हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही और बढ़ता ही रहे। हम आपसे बहुत 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 प्यार करें गुरुपा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल में बहुत बहुत प्यार करें, और आप भी हमसे बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा। गुरुपा, और फिर आपने ये भी सिखाया है कि किसी के बारे में मत बुरा सोचो, ना बुरा कहो, ना बुरा सोचो, ना बुरा कहो। बाकी जो भी हमारे साथ कोई गलत करता है या गलत लोग हैं, उससे तो आप ही गुरुपा दूर कर देते हो। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो हमारे लिए सही इंसान नहीं रहता है, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, उस इंसान को आप ऑटोमेटिकली हमारे से दूर करते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों से आपने मुझे बचाया है गुरुपा। स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे वो ख़त्म कर दी। यूरिन इन्फेक्शन आपने ख़त्म कर दिया गुरुपा। मेरा बहुत हेडेक था, वो भी आपने ख़त्म कर दिया गुरुपा। मैंने तो सत्संग सुनवा के ही आपने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम एंड कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो। आपसे रियली कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता है गुरुपा। सब कुछ पता है, हर छोटी छोटी बातें पता है गुरुपा। आपसे बस आप ही मांगना चाहिए, क्योंकि आप इतने प्यारे हो ना गुरुपा, कि आप जिसके जीवन में कनेक्ट हो जाते हो उसके जीवन की सब समस्या ख़त्म होती है गुरुपा। हाँ, वो तो है, सही है गुरुपा। समस्या आती रहेगी पर उसका समाधान भी आप ही देते हो गुरुपा। उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है ये रास्ता भी आप ही दिखाते हो गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, पर आप जिसके साथ हो ना उसका बाल विवाह का नहीं होगा। बस हमें मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, और जब भी वक्त मिले तभी सत्संग सुनना है। बट आपका मंत्र जाप ही उठते बैठते, जब भी चलते फिरते, कहाँ पे भी आपका मंत्र जाप हम कर सकते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपने सब कुछ प्रैक्टिकली बताया है गुरुपा, कि किसी भी बात में नित्य नियम नहीं रखे हैं गुरुपा, कि अभी बैठना है, अभी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमें टाइम मिलता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होने के बाद भी हम कर सकते हैं। और आपने ये भी बोला है, जैसे तू जब भी बैठेगी वही तेरे लिए अमृत वेला है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालना और ये
प्रायोरिटी पे है। ये आपने मुझे सत्संग में ही सुनवाया गुरुपा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी छोड़ के मंत्र जाप करके क्या, पहले तो घर की जिम्मेदारी सब कुछ कंप्लीट करके फिर मैं मेरा मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। वही आप मेरा अमृत वेला कराते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त हर सांस आप संभालते हो गुरुपा, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं हो। अमावस्या में भी आपने बहुत बहुत संभाला गुरुपा। शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से। कोई भी मेरा हक नहीं छीनेगा, मुझे पता है जिसके साथ साक्षात महाशिव गुरुपा खड़े हो उसका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। ये सत्य है गुरुपा। अगर मुझसे कुछ अनजाने जाने में कुछ गलतियाँ हुई है तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। हमेशा आपके चरण कमलों में ये मस्तक नतमस्तक रहे गुरुपा। मेरी ये पीढ़ी और आने वाली हर पीढ़ी आपके चरण कमलों में नतमस्तक रहे। शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से। मेरे बच्चों पे भी आए हुए सब संकट आपने हर लिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे छोटे अंकल पे भी जो भी संकट था वो भी आपने नष्ट करवाया, और छोटी आंटी का भी जो भी संकट था वो भी आपने नष्ट करवाया गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा, हेल्थ और वेल्थ सब कुछ अच्छा खासे मस्त में खाते पीते आपका नाम स्मरण करते रहे गुरुपा। ब्लैक मैजिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ साक्षात गुरुपा खड़े हैं उसका बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि जिसने सृष्टि की रचना की है तो कुछ टेंशन नहीं है। दुख आते हैं तो कोई नहीं, गुरुपा साथ है। गुरुपा आए यही हमारे जीवन की बहुत बहुत खुशियों भरी सौगात है जो ईश्वर ने दी है, हमें अच्छा इंसान बनाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर भी हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ माइनर गलती करते हैं तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा। हाँ, बट कभी किसी का हमारे से दिल ना दुखे गुरुपा, यही मैं चाहती हूँ। और हमेशा आपके चरणों में ये जो मेरा मस्तक है हमेशा नतमस्तक रहे, मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड अंकल का। और गुरुपा ने जिसको कनेक्ट किया उसका तो रियली बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि कठिनाई भी आती है बट मार्ग भी मिलता है और खुशियों की सौगात ही आती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। खुद के लिए जीना सिखाया, खुद के लिए मैं कुछ खाना पीना मेरा सब कुछ सही करवाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सेल्फ लव आपने ही सिखाया गुरुपा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की शरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। नंतम नंतम वंदना करती हूँ, नंतम नंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आप जी की बेटी की सत्संग शेयर करवा रहे हो। आप जी जीवा पे बैठ कर जो बुलवाना याद करके बुलवा देना। गुरु महाराज जी, आप जी का हुक्म सर आँखों से है, पर ये है गुरु महाराज जी कि मुझे आता नहीं है ना, मैं क्या करूं। दूसरा उसमें है पैसे की नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता गुरु महाराज जी। अब आपके अपने मायके आऊँगी ना, जो भी है वहीं दे के जाऊँगी। आप जानते तो आपने बुलाया हुआ कि बेटी तू जल्दी से आ जा, अपने दर पे बुला रहे हो ना, तो वहीं आके दूँगी आपको मैं। गुरु महाराज जी, अभी आपने अमृत वेले
बापू जी के भी दर्शन दिए, बापू जी के भी दर्शन करवाए और अपने बचपन के स्वरूप के भी दर्शन करवाए। आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटन कोटान शुक्राना। गुरु महाराज जी, आप जी का तो इतना ऋण अपनी बेटी के ऊपर चुकाए भी नहीं हट सकता। आपने बोले तेरे इतने माड़े कर्म थे, इतने माड़े कर्म, पता नहीं कौन से माड़े कर्म। कभी तो कहते महाराज जी आपके अच्छे कर्म थे, कट गए, खत्म हो गए। कभी कहते हो माड़े कर्म, मैं नहीं जानती हूँ। अब अपनी बेटी के कर्मों को ख़त्म करो। तेरी बेटी किसी को क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती है। जो अपनी बेटी से आप करवाते हो वो आपकी बेटी के हाथों से तो वो आप करवा देते हो। तो इससे ज़्यादा आपकी बेटी क्या कर सकती है मेरे मालिक सच्चे पातशाह। बस आप जी का ही तो आसरा है, आप जी का ही सहारा है। आप जी के सहारे बगैर हमारा कौन है। आपकी बेटी ने अभी अमृत वेले के 4 बजने वाले तो बेल बजा दी कि बेटी उठ जा, जल्दी से समय हो गया। तो देखो मैं जल्दी से बिस्तर से छलांग लगाई, वो लेट हो गई, 4 बज गए। तो आप जी के श्री चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपाल ने मुझे उठा दिया। तो इससे ज़्यादा और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे गुरुपाल। आप हो ना मेरे अंग संग सदा साई। आप जी ने करवाना, जो भी करवाना, जो सेवा लंगर प्रसाद की सेवा जो भी है आप ही करवाओगे, जैसे भी करवाओगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता उसमें कुछ भी। तो आप जी की कृपा से ही होगा। आप जी का कोटन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि हर पल आप जी की बेटी आज अकेली नहीं थी। बच्चों ने तो सोचे माँ के लिए नहीं, आप मेरे साथ हो, हर पल मेरे साथ हो, हर पल मेरे अंग संग सहाय हो। तो आपकी बेटी अकेली कैसी होगी? नहीं ना, आप बेटी के साथ हो तो बेटी को क्या चाहिए? एक गुरु पाक का साथ है। मेरे माँ बाप मेरे हर पल अंग संग साथ है। मेरी काली मैया, मेरी पार्वती मैया, सभी मैया है, एक ही रूप है। रूप अनेक है तो एक ही है ना। तो इस अपनी पवित्र आत्मा की स्टॉल जो आप भजन पे बैठेगी तो आपने अमृत वेले के दर्शनों की दात बख्शनी है अपनी बेटी को। अब भजन पे आपने बिठवाना है। आपका नाम जाप भी करूँगी और भजन पे भी बैठूंगी। बस मेरे मन की यही तमन्ना पूरी कर देना कि भजन बंदगी करूं, नाम जाप करूं। अमृत वेले की अरदास है तेरे आगे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू चरनी लगा लो मैं हो जावां तेरी। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अमृत वेले घर आओ मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लो। अरदास दातिया चरना विच तेरी, इन्हां हत्थां तो सेवा करा लो। इन्हां अखां विच दर्शन डालो, माथे ते दर्शन दी दात दिखा दो। अरदास दातिया अमृत वेले दी, अरदास दातिया चरना विच तेरे। मेरी यही अरदास अमृत वेले की कि तू सच्चे पातशाह मेरे अंग संग सहाय हो। तो मुझे बस दर्शनों की दात बख्शो। दर्शनों की ललायत है तेरी बेटी कि कब मेरे भोले बाबा जी, कब मेरे शिव पार्वती जी दर्शन देंगे अपनी बेटी को। अब भजन पे बैठेगी, नित्यनेम करेगी तो आप जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी नित्यनेम करवाओगे आप इतने बड़े बड़े संकट अपने ऊपर ले रहे हो तो आप जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप कह रहे हो बच्चों के ऊपर भी संकट आते अपने ऊपर ले लेता हूँ। बेटी शुक्राना कर,
हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ कि आप जो भी संकट है अपने बच्चों के, जो भी करने से पीछे नहीं हट रही हो, आने से पहले का काट देती हो। आप जी ने रक्षा कवच बनाया हो कि बेटी तेरे घर में अंदर कोई नहीं आ सकता। वीर, मेरे प्यारे वीर भैया मेरे घर में साक्षात मेरे पास बैठे हुए हैं। वीर हनुमाना कहते हैं ना, वीर हनुमाना आ जाओ, जय बजरंग बली आ जाओ। बालाजी किस रूप में आओगे मेरे वीर हनुमाना, मेरे वीर हनुमाना आ जाओ। अपनी बेटी के पास किस रूप में आते भी हो, आके चले भी जाती हो, दर्शन तो दिखा दिया करो, बोल दिया करो बेटी मैं आया हूँ, दर्शन कर ले, अपने प्यो दे दर्शन कर ले। मेरे मालिक सच्चे पातशाह ये दर्शनों की प्यासी है, ये दर्शनों की भूखी है तेरी बेटी। एक बार तो दर्शन दिखा दो अपनी बेटी नो। एक पल विच कर्म कटवाने वाले, सारे कष्ट मिटाने वाले मेरे दाता मेरे साइया, इस देह और आरोग्यता प्रदान करने वाले मेरे दाता सतगुरु दीन दयाल जी, ये तेरी देह है सब कुछ। कहते ना, करम करावन हार स्वामी, जो तुद पावे साईं बलकार। जो तुझे अच्छा लगे वही तूने करना है, तू ही कर सकता है, जो भी कर सकता है। तेरे हवाले सब सौंप दिया है, भार तुम्हारे हाथों में, हार भी तुम्हारे हाथों में, जीत भी तुम्हारे हाथों में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे तेरे सिवाय, तेरे चरणों के सिवाय कुछ भी नहीं है। तेरी बेटी के घर तेरे चरण पड़े हैं, आप आए हो। आप मुझे बार बार कहते बेटी अब तू नवे कपड़े सिलवा ले, नचने की तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले, अब तेरे घर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली ने। बाबा जी मेरे बोले बाबा, मेरे शहनशाह, ये खुशियाँ भी आएगी तो आपकी कृपा से आएगी। जो बारात आएगी तो आपकी कृपा से आएगी। तेरा बच्चा भी खुश हो जाएगा। तेरी बेटी तो वैसे भी खुश ही है, दुख सुख दोनों तेरी बेटी के साथ हैं। तेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि देखो, छोटे बच्चे को तो थोड़ा समझ आ गई है। जो आप आए थे परसों रात को, पास में बैठे थे, और आप कैसे देख लो, छोटे बच्चे ने भी देखा गुरु महाराज जी कि आप कैसे चुपचाप बैठे के शांत होके सब मुझसे बुलवा रहे थे और वो बच्चे सुन रहे थे। फिर तालियां भी आपने बजाई। वो बच्चा बड़ा भी देख रहा, कहता नहीं ये तो ऐसे बजाता है, ऐसे नहीं बजाता गुरु महाराज जी, वो आप थे, आपने लीला रची है। वो तेरी बेटी भी समझ गई है और तेरा बेटा भी छोटा वाला समझ गया है, पर बड़े वाले को तूने समझाना। यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना, यही अरदास है, अगर तेरी बेटी से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। इस परिवार को हर संकट से, हर बाधा से दूर कर दो। बस ये बेटी तुम्हारे आगे यही अरदास करती है कि अपने बच्चों का आशीर्वाद दो आप, और जो भी करवाना करवाया करो अपने बच्चों के हाथ से। बस कुछ नहीं मांगती तेरी बेटी, यही अरदास, यही बेनती कि आपके श्री चरणों में सभी जितने भी देवी देवता हैं, कुल देवी, कुल माँ, कुल देवता, गणेश पाद जी, हनुमान, मेरे वीर हनुमाना, और शेरा वाली माँ, काली मैया, पितरदेव, जितने भी है, जो भी देवी देवता हैं, सबको दंडवत वंदना करती हूँ। अपने श्री चरणों में निवास स्थान रखने वाले बस अपनी बेटी को आशीर्वाद दो और उनको भी अपने श्री चरणों में रखो, और मेरी तरफ से माफ़ी मांग दो कि बेटी से भूल चूक हो जाए तो क्षमा करवा देना, क्षमा कर देना। तेरी बेटी को कुछ भी नहीं आता,
बस जो आप बुलवा रहे हो वही तेरी बेटी बोल रही है। किसी के लिए कभी बुरा मत मन में ना आया ना आने देना। कई जन्मों के जो कर्म थे मैं जानती हूँ कटने में वक्त लगता है, वो आप कटवा रहे हो और काट दिया आपने। तो आप जी के श्री चरणों में तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तन तन मेरे वाहिगुरु, तन तन सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। है भी वाहिगुरु, होसी भी वाहिगुरु, हर पल का वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार है, तू ही मेरा सच्चा पातशाह है। तू अमृत वेले ही उठाने वाला है। तेरी कृपा से ये बच्चा तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तेरी बेटी छोटी है, अनजान है, नादान है। तेरी बेटी की शॉल तूने पार लगानी है। के भैया मेरा तू, नाव भी मेरी तू ही, और पार लगाने वाला मल्लाह भी मेरा तू ही है। इस कश्ती को तूने पार लगाना है। बस मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तेरी आस है। तू मुझ में, मैं तुझ में। हर पल का दर्शन देने का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। ज्योत में दर्शन देती हो, कभी चांद के रूप में देती हो, कभी त्रिशूल के रूप में दर्शन देती हो, मतलब हर रूप में दर्शन देती हो। आप जी का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप जी की बेटी वो तेरी बेटी है जो हर पल तेरे लिए रोती है कि भगवान मुझे अपने साथ अमृत वेले के जोड़ो, मैं अमृत वेले का नितनेम करती रहूं, अपने अमृत वेले का भजन बंदगी करूं, नाम जाप करती रहूं। मैं तेरी वो बेटी हूँ। तेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवाय। तू जो मुझे देने आया तू मुझे वही दे, बस तुझे वही अच्छा लगे वही दे। तूने मेरी बेड़ी पार तूने लगानी है, मेरी नैया पार तूने लगानी है। मेरा खेवनहार भी तू, मेरा मल्लाह भी तू। मैं बार बार यही बोलूँगी, बस मेरा सब कुछ तू ही है। तेरा आसरा, तेरा ही सहारा। कहते जो तुझ पावे साईं बलकार, जो तुझे अच्छा लगे बस वही तूने करना है, वही तूने अपनी बेटी को देना है। स्वास्थ्य दोगे, शरीर को चलाने के लायक बनाओगे, इस शरीर में शक्ति तूने देनी है। ये शरीर तेरे हवाले है, इसको शक्ति दो कि ये शरीर ये दर्दों से जो जूझ रहा है, ये सोल तेरी आत्मा ये दुखी होती है। तेरी बेटी की आत्मा ये सोल जो है, आप कहते ना पवित्र आत्मा, तो इसको स्वस्थ कर दो, ये भी सुखी हो जाए, क्योंकि ये भी शरीर के कष्ट झेल झेल के दुखी हो गया। इस आत्मा को, इस सोल को वो दान दो मेरे मालिक, जो स्वस्थ हो जाए और तेरे ही नाम, तेरा सिमरन, तेरी सेवा हर पल तेरे गुणगान गाती रहे। और जो सेवा करवानी है अपनी बेटी के हाथों से वो तूने करवानी है। जितने भी भाई बहन हैं, जो भी, सबको स्वास्थ्य देना, सबके दुख दूर करना, अपने संगत परिवार के भी सब परिवारों के दुख दूर करना, सबको स्वस्थ रखना, सबको अपने अंग संग सदा सहाय बनाए रखना, सब पर मेरा भरे हाथ रखना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक शब्द है ना, मेरे दातार सच्चे पातशाह मुझे याद करवा दो। बहुत प्यारा शब्द है वो भी, तेरी बेटी को याद नहीं रहता है। मुझे श्रवण शक्ति प्रदान करो ताकि जो भी पहले के शब्द है तेरी बेटी को याद रहे।
कहते हैं ना, अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, मेरी बारी क्यों देर लगाई। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, मेरी बारी क्यों देर लगाई। उस पार करो नैया पार करो, अपना देर करो मेरे दाता जी। अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले। ये दीवाने हैं तेरे प्यार के, इन्हें अपनी शरण में लगा लो। ये शोले है तेरी दीवानी, इतने अपने सिर चरणों में लगा लो। अपना देर करो बहुत प्यासी है रो, अपना देर करो इतनी परीक्षा न लो अपनी बेटी की। अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए। शब्द तो बहुत प्यारा मेरे मालिक, और है भी काफ़ी बड़ा। मेरा खेवनहार, मेरा मल्लाह, मेरा सब कुछ तू है। तूने बेड़ा पार करना अपनी बेटी का। अमृत वेले का नित्यनेम करवाओ, लगातार करवाओ, और इस तरह से करवाओ कि जब भजन पे बैठे तो तेरे ही रंग में रंगी रहे, तुझ में ही डूबी रहे। ऐसे बैठे अपनी बेटी को ऐसा आशीर्वाद देना, सब परिवारों को आशीर्वाद देना। बच्चों को भी अपने श्री चरणों में लगाए रखना। बच्चों को आशीर्वाद देते हो, बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेते हो। दोनों बच्चों के लिए आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यूनिवर्स से भी मैं अगर बेटी से कुछ भूल चुको हो तो माफ़ी मांग देना। आप कहते हो जो तेरा परिवार है, जो पहले का घटना जो भी घटी है पुरानी, अपने अगर आपका बेटा मुंह से बोलना चाहता है तो उसे बुलवा दो, सच्चाई निकलवा दो बाहर। क्या हुआ था और क्या कर दिया इन्होंने, बस वो उसके मुंह से सामने निकलवा दो कि उसके मन में पछतावा ना रह जाए। यूनिवर्स का संदेश आया था ना कि इसके मंजूर कर लेना। मैंने झोली फैलाई है तेरे आगे कि तेरे बच्चे से मन का बोझ उतर जाए। जो भी उससे मुंह से बुलवाना, सच्चाई उसके मुंह पे ला के सब निकाल दो बाहर। मैंने कुछ भी नहीं बोलना, मुझे तो आपने पहले सब कुछ बता दिया। उसके मन का बोझ हल्का कर देना। जो मेरे साथ इस परिवार ने करा था, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे क्या चाहिए पहले भी और क्या चाहिए आज भी, जो इस शरीर से, इस देश से जो सेवा करवा रहे हो बस वैसे ही करवाते रहो। आप जी के शरणों में आप जी की बेटी अमृत वेले की यही अरदास है। भूल चुको हो तो क्षमा करना। जब सत्संग करवाने बिठाते हो तो कभी कभी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर आगे शेयर नहीं होता है। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप जी के अमृत वेले का सत्संग करवाने का। आप जी का बेटा तो बोल के गया है कि मैं जागरण पे जा रहा हूँ माता के। ये आप ही जानते हो कि जागरण पे गया है या नहीं, मैं नहीं जानती इस बात को, सब आप जी को पता है। तो अपने चरणों में अपने बच्चों को भी लगाए रखना, आशीर्वाद भरपूर देना, सर्वत्र का भला करना, सबको देना, रिद्धि सिद्धियाँ बरकत पाना, सबको आशीर्वाद देना। इस हाथ से दो, उस हाथ को पता न लगे, बस ऐसा देना। किसी के मन पे बोझ न रहे, किसी को उधार सिर पर न रहे, सबका दिलवा देना बस।
और वैसे भी दिलवाते रहना। आप जी के श्री चरणों में अमृत वेले की ये अरदास है। जाने जाने भूल चूक कोई तक क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, ये देह चलाने का शुक्राना। अब जो नित्यनेम करवाओगे आप जी का लख लख तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी तरह से अमृत वेले उठाओ और अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करवाते